स्टूडेंट्स। सो हम लोग हमारा मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे, हाउ हैवी हाउ लाइट। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सम्स कर लिया था और मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी सेंड किए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और आई होप वो आपने नोटबुक में सॉल्व कर लिए होंगे। प्लस मैंने कुछ मल्टीपल्स के सम्स भी आपको वहाँ पे दिए थे, वो प्रैक्टिस के लिए दिए थे ताकि आपको टेबल भी लर्न हो जाए और आप वो मल्टीप्लिकेशन की हैबिट हो जाए। बिकॉज हमें पता है इस चैप्टर के अंदर हम वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रखा है एक शॉप वेंट टू, एक डी है जो शॉप पे गया एंड उसने कुछ थिंग्स है ना खरीदी। ठीक है, हिज यंगर ब्रदर मतलब उसका छोटा भाई कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट वेयर रिटन। अब क्या होता है, समटाइम्स छोटे भाई होते हैं ना, मस्ती मस्ती में उन्होंने उससे ना बिल का एक साइड से एक हिस्सा पार्ट दिया जिसके अंदर उनका वेट लिखा हुआ था। विच मीन्स जैसे हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, आटा हम लोग के केजी में खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं, तो वो जो वेट वाली चीज़ थी वो उसने पार्ट दी। तो यहाँ पे हमें अपने गैस के हिसाब से बताना है कि वहाँ पे केजी आएगा या ग्राम आएगा या लीटर आएगा या मीटर्स एंड वॉट एवर यूनिट्स हमें यहाँ पे लगाने। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, गैस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही ब्रॉट। यहाँ पे आपको क्लियरली दे दिया है कि आपको ग्राम के अंदर और केजी के अंदर बताना है, तो कंफ्यूजन एक क्लियर हो गया कि हमें ग्राम और केजी में ही देखना है। ठीक है, राइस, राइस आप किस में देखोगे, हम केजी में देखते हैं। ठीक है, शुगर हम किस में देखते हैं, केजी में देखते हैं। आप यूनिट भी देखते जाओ साथ साथ में, 5 kg 1 kg। मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो भी केजी में होते हैं। वीट होता है, आटा हम लाते हैं किलो में लेकर आते हैं। देन दाल ग्राम में आता है, 500 ग्राम, 500 केजी तो नहीं हम बाय करेंगे। ठीक है, तो 500 ग्राम। देन टी 250 ग्राम। पेपर, पेपर भी आएगा 25 ग्राम, मतलब मसाला होता है, पेपर इज काली मिर्च। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वाला यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्या दिया, कार एंड ट्रैक्टर, कुछ बात लिखी हुई है, क्या है, ऋतु इज अ वेटिंग हर टॉय। अब क्या होता है, ऋतु ये जो गर्ल है उसका नाम है, वो क्या कर रही है, अपने टॉय को वेट कर रही है। ठीक है, हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, घर में बैठे रहते हैं तो वी थिंक कि चलो देखते हैं इन दोनों में से किसका वजन ज्यादा है ना। जब हम ये चैप्टर कर रहे होंगे तो हमें कई बार मन कर रहा होगा कि हम कोई दो सामान उठाएं और हम देखें किसका वजन ज्यादा है। तो वैसे ही ये भी ऐसा ही करती है। तो शी वॉन्ट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार। उसको ये जानना है कि उसका ट्रैक्टर, एक साइड में उसने ट्रैक्टर रखा, एक साइड में उसने कार रखी है, उसको ये जानना है कि इन दोनों में से हैवियर कौन सा है। ठीक है, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली, किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। तो देखो हमने ऊपर ये चीज़ें स्टडी की है, जब भी हमने इससे पहले वाला लेक्चर किया था इस चैप्टर का, तो हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो भारी चीज़, जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे चली जाएगी और हल्की चीज़ होगी वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में आप मुझे देखकर बताओ कि हैवी चीज़ कौन सी है, कौन सी चीज़ हैवी है। ठीक है, गेस विच इज द हैवीएस्ट, अ रियल कार और अ बस और अ ट्रैक्टर। तो यहाँ पे इन दो गाड़ियों में से कौन सी चीज हैवियर है, बस मीन्स कार या ट्रैक्टर। ठीक है, देखो क्या किया इसने, इफ आई पुट 2 कार्स विथ वाइल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवी। तो यहाँ पे पहले वो क्वेश्चन पूछ रही है, पर उससे पहले आप मुझे ये बताओ ट्रैक्टर और कार में से कौन सा ज़्यादा हैवी है। तो सबसे पहले तो हम ये किससे डन कर सकते हैं, तो हमें अगर ये चीज़ नापनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने बैलेंस सीखा था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम बैलेंस बनाते हैं, दो लकड़ी से दो ऐसे रस्सी बांधते हैं, बीच में हम रखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, तो उस बैलेंस के थ्रू हम इसे नाप सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसमें से हैवियर कौन सा है। ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा है ट्रैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे H लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो ट्रैक्टर है वो कैसा है, हैवियर है। हैवीएस्ट देन कार, ट्रैक्टर हैवियर है कार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, एलिफेंट्स वेट्स, ओ नो आई कांट बियर दिस पेन। यहाँ पे हम एलिफेंट वेट की बात करते हैं। वंस अ किंग, एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पे, वंस अ किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमच, नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन।
तो यहाँ पे एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है जिसको बहुत दर्द हो रहा होता है उसके पेट के अंदर, और उसके पैलेस में, उसके घर में जो भी, मतलब उसके पैलेस में जो भी डॉक्टर होते हैं ना, वो इसको उस पेन से नहीं निकाल पा रहे होते। दो द किंग देन सेड, वो किंग कहता है, एनीवन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो यहाँ पे वो राजा ऐसा अनाउंसमेंट करवा देता है कि जिसने भी मेरा ये दर्द, ये जो मुझे पेन हो रहा है, उससे हल कर दिया, उससे मेरे को ठीक कर दिया, तो मैं उस इंसान को उतना सोना दूंगा जितना एक एलिफेंट का वजन होता है, ठीक है, उसके इक्वल का सोना दूंगा। ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम। ये सुनते ही अब सारे अलग अलग कंट्रीज के डॉक्टर आने लगे कि भाई उनको लालच आ गया ना कि सोना मिलेगा, तो ये सोच के वो सब आने लग गए। तो यहाँ पे बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम, लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर उसे, है ना, क्योर कर पाए। ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू। तो वहाँ पे किंग बोलता है कि चलो अब मेरा दर्द तो निकल गया, अब मैं ठीक हो गया हूँ। सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ। तो वैसे ही वो डॉक्टर कहता है, क्या डॉक्टर कहती है क्या अब मेरे को मेरा रिवॉर्ड मिलेगा। बट द ग्रीडी किंग डिडेंट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक। लेकिन वो जो राजा है ना, वो बड़ा ही लालची था, वो तो नहीं चाहता था कि मैं सोना दे दूं, उसको तो सोना नहीं देना था, इस वजह से उसने एक ट्रिक लगाई। क्या लगाई? ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। तो वो क्या कहता है, जाओ सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक एलिफेंट का वजन कितना होता है, जब तुम मुझे उस एलिफेंट का वजन बता दोगे तो मैं उतना सोना तुम्हें दे दूंगा। तो वो डॉक्टर बड़ी अनहैप्पी हो जाती है। वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच होम, जब वो घर पहुंचती है बड़ी दुखी होती है। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी, वो अपनी बेटी को पूरी की पूरी स्टोरी बताती है। तो हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। तो वो जो डॉक्टर होती है ना, वो बड़ी परेशान होती है कि मुझे इतना बड़ा बैलेंस कैसे मिलेगा, इतने बड़े एलिफेंट को मैं कैसे नाप सकती हूँ, किस तरीके से पॉसिबल है। डोंट वरी, इतने में उसकी बेटी बोलती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। तो यहाँ पे वो उसकी बेटी बोलती है, मेरे पास एक आइडिया, आप एक काम करो, राजा को जाके बोलो कि वो जो है ना बोट, उसके अंदर उस एलिफेंट को बैठाए, मतलब अरेंज करे। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर। अगले ही दिन जो डॉक्टर होती है वो किंग को बुलाती है रिवर के पास। द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। तो वहाँ पे राजा उसके कहने के हिसाब से एक बड़ी सी बोट और एक वो एलिफेंट लेकर आ जाते हैं। आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट। तो यहाँ पे जो राजा होता है वो बोलता है कि कितनी बुद्धू है, इसको ना ये कैसे है ना एक एलिफेंट को बोट में बैठा के उसका वजन कर सकती है, ऐसा बोलता है राजा। देन तो डॉक्टर की जो बेटी होती है वेंट इनटू द रिवर, शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। देखो उसकी बेटी ने कितना अच्छा काम किया, जब वो बोट उस नदी में थी तो उसने ना एक निशान लगा दिया, ठीक है, जैसे वो सिंक, मतलब जितना नीचे जाएगा वो उतने पे निशान लगा देगी। तो सबसे पहले उसने स्टार्टिंग में निशान लगाया कि इतना तो ये बोट ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। देन शी आस्क देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। फिर उसके बाद में उसकी बेटी ने बोला कि अब एलिफेंट को बोट में बैठा दो। द बोट सैंक डीपर, सो शी मार्क्ड द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। जैसे ही वो एलिफेंट उस बोट में बैठा तो वो बोट नीचे जाएगी ना, बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा तो बोट कैसी हो जाएगी, धंस जाएगी। तो उस एलिफेंट के बैठते ही वो जो बोट है और नीचे चली गई, तो उसने न्यू मार्क लगा दिया, ठीक है, जिसके वजह से। तो नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ वेदिका डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। चलो अब इसी तरीके से मुझे ये बताओ कि इससे आपको क्या पता चला कि किस तरीके से उसने उस वजन को नापा। तो ऑब्वियस है कि उसने अब उधर मार्क लगा दिया, ठीक है, उसने उस बोर्ड पे मार्क लगा दिया एलिफेंट के बैठने के बाद कि इतना वजन के वजह से ये बोट इतनी गई। तो अब उस एलिफेंट को हटाने के बाद उस राजा को बोलेंगे कि उस सोने को उसके अंदर डालो, तब तक उस सोने को भरो जब तक वो बोट उतनी अंदर ना चली जाए जब एलिफेंट बैठा था उतने तक, ठीक है, उस मार्क तक वो अंदर नहीं चले जाए, उतना सोना उसे देना पड़ेगा। तो इसने ये नई टेक्निक निकाली थी जिससे उसने वजन कर लिया उस एलिफेंट का। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाउ मच द चेयर वेट।
अनामिका वॉन्ट टू वेट हिज चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। अब जो अनामिका वो चाहती थी कि मैं अपने चेयर का वजन करूं, किससे? वो वेटिंग मशीन। अब आपने ये वेट मशीन देखी होगी, हम अक्सर डॉक्टर के जाते हैं, या फिर आपको याद है तो हमारे स्कूल के अंदर भी साल में एक बार सर्वे आता है और जहाँ पे हम लोग, हमारे टीचर्स वेट लेते हैं हमारा, राइट, हाइट एंड वेट। तो ये जो वेट मशीन है आपने तब देखी होगी, राइट। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस? अब किस तरीके से वो उस चेयर को नापेगी, क्या आप बता सकते हो? तो अनामिका शुड पुट अ फ्लैट वुड स्लेब ऑन द वेट मशीन विच चेयर कैन बी केप्ट इजीली एंड रिकॉर्ड इट्स वेट। अब क्या कर सकती है अनामिका अगर उसको उस चेयर का वजन करना है? सबसे पहले वो जो वेट है ना, वहां पे उसे एक प्लेन लकड़ा रखना पड़ेगा, सीधा लकड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर वो चेयर को अरेंज कर सके, क्योंकि वो वेट वाली मशीन तो इतनी सी है और उसके ऊपर वो चेयर नहीं माएगी तो वो उसका एग्जैक्ट वजन नहीं बता पाएगी। इसके लिए सबसे पहले उसे एक वुड रखना पड़ेगा, एक लकड़ा, एक स्लैब, जिसके ऊपर उस चेयर को बैठा सके। जैसे ही उस स्लैब के ऊपर उस चेयर को रखेगी तो आपको उस वेट मशीन के अंदर उसका वेट बता देगा। चलो आगे मूव करते हैं। ब्रोकन स्टोन। Abdu sell firewoods. There was a stone in his soap which weighed 13 kg. He used it to the weight firewood. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक लड़का होता है वो फायरवुड को नापता है, ठीक है, बेचने का काम है तो वो नाप के बेचेगा। तो यहाँ पे उसके है ना दुकान पे एक 13 मतलब 13 kg का एक पत्थर होता है, स्टोन होता है। तो वो क्या करता है, उस स्टोन को उस पर रखता है और फिर नापता है। One day the stone fell down and broke into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg, 6 kg. अब एक दिन क्या होता है, वही 13 kg का जो पत्थर है गिर के टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसके टुकड़ों का वजन कितना होता है? एक हिस्से का वजन होता है 5 kg, एक हिस्से का वजन 5 kg, एक हिस्से का वजन 6 kg और एक हिस्से का वजन 2 kg. But the Abdu was very smart. He used those 3 pieces to weight a firewood of all the weight from 1 kg to 9 kg. अब यहाँ पे वो बड़ा स्मार्ट था, तो वो क्या करता था, he used those 3 weight to, अब वो है ना क्या करता था, 1, आपको 1 kg फायरवुड चाहिए, आपको 2 kg फायरवुड चाहिए, आपको 3 kg चाहिए, ऐसे 9 kg तक के फायरवुड को वो इन पत्थरों से नाप लिया करता था, ठीक है। Here is how Abdu weight 1 kg for firewood. अब मुझे ये बताओ कि उस फायरवुड को वो 1 kg में कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो पत्थर 5 kg का, 6 kg का और 2 kg का है, तो 1 kg को वो कैसे नाप सकता है, ठीक है। अभी हमारे माइंड में ये आएगा तो हम यहाँ पे माइनस की ट्रिक यूज़ करेंगे। एक तरफ मैं रखूँगी 6 kg, एक तरफ रखूँगी 5 kg का पत्थर, तो माइनस करने पे कितना kg बचता है, 1 kg। तो 1 kg का मैं वो समान मतलब फायरवुड रखूंगी, ठीक है। तो जब तक वो दोनों इक्वल होंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा फायरवुड है वो 1 kg का है और इतना सामान मैं उसे दे दूंगी, है ना स्मार्ट। देखो मैं एक और बार आपको बताती हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस निकाल के बताती हूँ कि कैसे 1 kg का आया, राइट। समझो ये लकड़ी है, यहाँ पे ये वेट है, यहाँ पे ये वेट है, तो इस वाले वेट पे उसने ना 5 kg का पत्थर रखा, इस वाले पे कितना 6 kg का पत्थर रखा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 kg का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 kg का उसने यहाँ पे फायरवुड और ऐड कर दिए, तो अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, दोनों लकड़ियाँ एकदम बराबर सीधी खड़ी रहेगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लकड़ियाँ हैं, फायरवुड्स है, वो कितने kg की है, 1 kg की है। आया समझ में, था ना उसके पास दिमाग, कितना स्मार्ट वर्क किया उसने। चलो आगे देखते हैं। Now you show how Abdu will use this stone pieces to weight. अब आपको बताना है कि किस तरीके से वो जो वेट हमें शो किए हुए वो यूज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे बोला हुआ है कि 4 kg, ठीक है, 4 kg का फायरवुड उसे रखना है। तो मैं क्या रखूं, तो 6 kg माइनस 2 kg कितना होता है, 4 kg। तो यहाँ पे एक तरफ मैं क्या रखूंगी, 6 kg रखूंगी, ठीक है, एक तरफ मैं क्या रखूंगी, 2 kg रखूंगी, तो बाकी के जो 4 kg है उसका क्या आ जाएगा, फायरवुड आ जाएगा, बाकी के 4 kg का क्या आ जाएगा, फायरवुड आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले में बोला है 3 kg,
मुझे 3 kg का सामान चाहिए, तो मैं क्या करूँ जो मेरा 3 kg हो जाए। एक तरफ मैं क्या रखूँगी 5 kg, दूसरे तरफ रखूँगी 2 kg, तो बचा हुआ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 kg का। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्कल करके बता रही हूँ 4 kg ताकि आपको पता चले डिफरेंस। अब यहाँ पे बोला है 7 kg, 7 kg का बोला है मुझे यहाँ पे कि वेट रखना है। ठीक है, 7 kg का, तो 7 kg का वेट रखना ना कि हम किस तरीके से ऐसा वेट रखें, क्योंकि ये तो अब बड़ा हो रहा है। अभी तक तो हम माइनस वाली स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे थे, तो अब ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें कि भाई हमारा 7 kg आ जाए। तो बाय पुटिंग द ब्रोकन स्टोन 5 kg एंड 2 kg ऑन अ लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये एक तरफ 5 kg रखेंगे, एक तरफ 2 kg रखेंगे, तो टोटल हो गया 7 kg। तो आपको वो सामान 7 kg का लेना रहेगा। आ रही है बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके का आपको ये इसके अंदर फील कर देना। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस की बात की है। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस घूमने गए हो या कभी आपने देखा है पोस्ट ऑफिस? वॉट डिफरेंट थिंग डू पीपल गो देयर फॉर? क्या करने जाते हैं वहाँ पे लोग, क्या 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 एक्टिविटीज़ करते हैं? हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? अगर एक पोस्ट कार्ड आपको करना होता है तो उसका कॉस्ट कितना होता है? ठीक है, एंड हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड लेटर कॉस्ट मीन्स अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर अंदर ही पोस्ट करना है तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। देखो ये पूरी तरीके से हम एजम्पशन पे बताएंगे। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस देखा है, तो यस आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस क्या क्या एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मनी सेंड करते हैं, पैसे कुछ लोग सेंड करते हैं, कुछ लोग पार्सल लगाते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे पोस्ट कार्ड सेंड करने आते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम लोग उधर पोस्ट ऑफिस में करते हैं, या फिर कुछ लोग लेटर भी सेंड करते हैं। ठीक है, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? कितना कॉस्ट होता है एक पोस्ट कार्ड का? तो ये कुछ है ना 50 पैसा जितना कॉस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.50। ठीक है, रुपीज़। ओके, मतलब 50 पैसा जितना कुछ कॉस्ट होता है। देन हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? अगर आपको विद इन अकॉर्डिंग टू द चार्ट, देखो चार्ट को देखकर बताओ। अगर सिंगल पोस्ट है तो उसका कितना है 50 पैसा था, हम लोगों ने ऊपर लिख दिया। देखो इनलैंड का लेटर का कितना कॉस्ट था 2.50, तो 2.50 पैसा 2 रुपीज़ 50 पैसा कॉस्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ एट द पोस्ट रेट गिवन इन द चार्ट। आपको ऊपर वाले पोस्ट रेट को चेक करना है और फिर नीचे के आंसर देने हैं। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर द स्टैम्प ऑन लेटर वेट 50 ग्राम? अगर वजन 50 ग्राम का है तो आप उसके लिए कितना पैसा पे करोगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम। देखो 20 ग्राम का अगर होगा ना तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लेटर वेट बोला हुआ है, लेटर वेट। ठीक है, हम यहाँ पे पार्सल नहीं दे रहे तो हम लेटर वेट के अंदर ही देखेंगे। अगर 20 ग्राम का आप भेज रहे हो तो 5 रुपये देने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप ना भेज रहे हो तो आपको हर एक का ना एडिशनल ग्राम पे 2 रुपये देना पड़ेगा। तो आप पहले ना 20 ग्राम का तो दे रहे हो, तो 20 ग्राम के लिए आपको देखो 50 था, 50 में से हमने 20 ग्राम एक साइड कर दिया, उसके लिए मुझे कितना रुपए पे करना पड़ा 5 रुपये। अब मुझे और कितना पे करना और कितना वेट करना है 30, तो हर 20 ग्राम के लिए मुझे 2 रुपये पड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा हर 20 ग्राम के लिए। अगर मुझे 2 रुपये पे करने हैं तो मुझे यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 रुपीज़ लिखा था प्लस 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + 2 + 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 20 ग्राम के लिए हमें एडिशनल बोला है, पर हमारा तो 30 है, तो 30 में से 20 ग्राम के लिए आप एडिशनल लोगे, बाकी के 10 के लिए भी आपको एडिशनल ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 4 रुपये एडिशनल में पे करना पड़ेगा और 5 रुपये आपको बेसिक जो बेस होता है उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। एक बार मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 का बता देती हूँ, आपको क्लियर नहीं हुआ। देखो 50 ग्राम का था। ठीक है, 50 ग्राम में क्या बोला, जो 20 ग्राम है उसके लिए तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, तो 5 रुपये हो गए उसके। तो यहाँ पे हमने 20, तो बचा कितना
30 ग्राम। अब 30 ग्राम में हमें क्या बोला कि जो 20 ग्राम है ना उसके लिए आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 रुपीज़ लिख दिया। बचा कितना 10 ग्राम। अब 10 ग्राम के लिए ऐसा तो है नहीं कि वो कम लेगा 1 रुपये, आपको उसके लिए भी एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो एडिशनल कितना रुपये लेंगे हम, 2 रुपीज़। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 रुपीज़, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आकाश वांट टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक है ना, वैसे उसे अपनी फ्रेंड को पार्सल सेंड करना था। रानी इन चेन्नई। उस बुक का वजन भी हमें यहाँ पे बता दिया। उस बुक का वजन कितना था, 200 ग्राम। अगर 200 ग्राम उस बुक का वजन था और आप पार्सल सेंड करें तो कितना रुपए पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, पहले 50 ग्राम के लिए कितना, 5 रुपये, और बाकी हर 50 ग्राम के लिए कितना, 3 रुपये। तो यहाँ देखो मैं करके बता रही हूँ, 200 है, 200 में से 50 ग्राम के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 5 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने ₹5 लिख दिया, यहाँ पे भी लिख देती हूँ ₹5 प्लस बचा कितना, 150 ग्राम बचा है। तो हर 50 ग्राम के लिए है ना मुझे 3-3 रुपये देने हैं। तो 150 के कितने 50-50 बनेंगे, 1, 2 और 3, 350-50 बने। तो यहाँ पे कितनी बार 3 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक 50 ग्राम के लिए कितने रुपए पे करने, मुझे 3 रुपये पे करने हैं। तो 3 3 3 कर दूंगी। तो 3 + 3 + 3 तो 9, एंड 9 + 5 14। तो यहाँ पे मुझे 14 रुपीज़ उस पार्सल के पे करने पड़ेंगे, ठीक है। रीड द वेट शो इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल। अब यहाँ पे आप वजन देखो, वजन देखने के बाद आप बताओ कि उस पार्सल के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको खुद से करना है कि उस पार्सल के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये तो पार्सल वाला है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। हाँ मैंने स्टैम्प वाला ये मैंने होमवर्क में दिया है। नेक्स्ट देखो, एम आई फिट और फैट। तो ये देखते हैं, द चार्ट शो द हाइट एंड द वेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 ईयर्स ओल्ड। तो 6 से 10 साल के बच्चों की यहाँ पे उनका हाइट प्लस उनका वेट दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ यू ऑल्सो फील द टेबल बाय फाइंडिंग आउट। अब आपको इसी तरीके से जैसे ऊपर टेबल दी हुई है ना, वैसे ही टेबल आपको सर्वे करना है। आप कैसे सर्वे करोगे, आप अपने आस पड़ोस में जाओ, वहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनकी उम्र 6 से 10 साल के बीच की हो, ठीक है। कोई 6 साल के, कोई 7, कोई 8, कोई 10 साल के। ऐसे बच्चों को आपके नाम लिखने हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, फिर उसके बाजू में उसका एज, उसका वेट और उसका हाइट एंड उसका वेट वहाँ पे लिखना है। तो ये आप उनके पेरेंट्स को सर्वे करते हुए पूछते हुए यहाँ पे फिल करोगे। ये भी आपका होमवर्क है। देखो ऊपर वाला मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कविता का दिया हुआ है। कविता 9 साल की है, उसके बाद उसका जो हाइट है वो कितना है, 3 फीट 10 इंच है, और उसका वजन कितना है, 20 kg। तो इस तरीके से आपको हर बच्चे का, जो भी आप 5 या 6 बच्चों का लोगे सर्वे, उन बच्चों का नाम, उनका एज, उनका हाइट एंड उसका वेट, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ऑरेंजेस, यहाँ पे वो पूछा है। ऑल ऑरेंजेस हैव अ इक्वल वेट। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि हर ऑरेंजेस का इक्वल वजन है, ठीक है। द 2 पपैया हैव द सेम वेट एंड द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल। हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड। अब यहाँ पे देखो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्लियरली बोल दिया है कि हर ऑरेंजेस का वजन कैसा है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे करेंगे स्मार्ट वर्क, देखो मेरे तरफ। यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मैंगो लिया हुआ है और 1 ऑरेंज लिया है। उसके इक्वल में कितने, 3 ऑरेंज। मतलब जो एक मैंगो है, 1 मैंगो है, उसके वेट के हिसाब से कितने ऑरेंजेस आएंगे, 2 ऑरेंजेस आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑरेंजेस से ये एक कट कर देते हैं, तो मतलब एक आम की कीमत, एक आम कितने ऑरेंजेस के बराबर है, 2 ऑरेंजेस के बराबर है। जो एक मैंगो है वो कितने ऑरेंजेस के बराबर है, 2 ऑरेंजेस के बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला देखो, यहाँ पे मैंगो दिया है, इस मैंगो की जगह मैं 2 ऑरेंज लगा दूं। यहाँ पे मैंने 2 ऑरेंज बना दिए, क्योंकि एक मैंगो मतलब 2 ऑरेंजेस, तो मैंने यहाँ पे मैंगो को हटा के
2 ऑरेंजेस लगा दिए। तो उसके सामने क्या है, 2 पपैया, 2 पपैया का मतलब होता है 4 ऑरेंजेस। तो यहाँ लिख सकती हूँ 1 पपैया मतलब 2 ऑरेंजेस, ठीक है। 2 पपैया मतलब 4 ऑरेंजेस, तो 1 पपैया मतलब 2 ऑरेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि एक पपैया और एक के ना जो मैंगो है उसका वेट कितना है। देखो मैंने यहाँ पे मैंगो का वेट तो निकाल दिया था, एक मैंगो मतलब 2 ऑरेंजेस, तो मैं यहाँ पे पहले 2 ऑरेंजेस बना देती हूँ। फिर हमने ये भी निकाला था कि एक पपैया मतलब 2 ऑरेंजेस, तो और मैं 2 ऑरेंजेस बना देती हूँ। तो टोटल कितने ऑरेंजेस आएंगे यहाँ पे, 4 ऑरेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपको फ्रूट चेंज किया है वो फ्रूट कितने ऑरेंजेस के है ना अगेंस्ट में चेंज किया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में देखा था हमने, एक तरफ 3 ऑरेंजेस थे, एक ही फ्रूट है, दूसरी तरफ 2 फ्रूट है, एक ऑरेंज एक मैंगो। तो वो मैंगो है वो उसके बराबर में कितने ऑरेंजेस लिए, तो उसके बराबर में 2 ऑरेंजेस लिए। नीचे सेम चीज़ दिया है, 2 ऑरेंजेस और एक मैंगो लिया है, मैंगो मतलब तो 2 ऑरेंजेस, तो हमने यहाँ पे 4 ऑरेंजेस बना दिए। उसके अगेंस्ट में कितने पपैया है, 2 पपैया है, मतलब एक पपैया का मतलब 2 ऑरेंजेस, ठीक है। तो वैसे ही हमने लास्ट वाले का कितना आंसर निकाल दिया, 4 ऑरेंजेस निकाल दिया, ठीक है। यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पजल चैप्टर था और यहाँ पे बेसिकली आपको वेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम दिया गया था, ठीक है। इसकी वर्कशीट्स मैंने काफ़ी सेंड कर दी है और इसके आगे के भी कुछ सम्स मैं आपको यहाँ पे ही सेंड कर दूँगी। तो आपको हाउ हैवी हाउ लाइट के अंदर आपको सिर्फ 2 अलग अलग वजन की चीज़ों का मेजर करना है और उस चीज़ को बताना है कि इसमें से हायर मतलब ज़्यादा वजन किसका है, हल्का वजन किसका है, या फिर कितने ऐसे चीज़ें जिनका वजन इक्वल है। इस तरीके से आपको उनको बताना है। थैंक यू।